हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। राखी का व्लॉग है ये, बहुत लेट मिल रहा है आपको। मेरी थोड़ा तबीयत इस समय सही नहीं है, इसलिए आपको धीरे धीरे लेट लेट मिल रहे हैं ये व्लॉग। तो ये सुबह सुबह मैंने पूजा करके सारे भगवान जी को राखी पहना दी है। आज के दिन राखी चढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। तो सैंडविच बनाए, ब्रेकफास्ट में पोहा बना है। और आपको पता, जैसे मेरी बुआ जी आई हुई हैं यहाँ पर, उनके बच्चे आए हुए हैं, तो मैंने इस देखिए बाज़ार से समोसे और जलेबी और मंगा ली थी। और आपको पता है पोहा जो बनाया मेरी बुआ सास ने बनाया है। ये नन्नू को आज नहला करके मैंने प्लाजो और कुर्ता पहनाया है। ये कुर्ता प्लाजो लास्ट ईयर का है, बट मुझे लग रहा था रखा रखा छोटा हो जाएगा, तो बेटर है कि ये फेस्टिव सीज़न में ही पहना दो तो अच्छा है। और उसको भी बड़ा मज़ा आता है ऐसा कुछ पहनने में, स्पेशली जब फेस्टिवल्स होते हैं। तो वैसे मैं सोच रही थी आपसे मिलूंगी, बातें करूंगी, लेकिन यार टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। ऐसा होता है ना, और मम्मी भी नहीं है अभी इस समय। तो बस अभी ये नन्नू और ये जो बुआ जी का बेटा आया हुआ है यश, ये दोनों खेल रहे हैं। नन्नू का तो टाइम पूरा पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पर चला जाता है, वो दिन भर यश के साथ ही खेलने में लग जाता है। फिर हो गया ब्रेकफास्ट करके, हम लोगों ने खाना भी बना लिया है। छोले की सब्ज़ी, ज़्यादा कुछ नहीं, और राइस बना लिए, पूरियाँ बना ली हैं। और मैं यहाँ रेडी हो गई हूँ राखी बंधवाने के लिए। तो अस्सू भैया को आप लोग जानते हो ना, तो अस्सू भैया की बेटी है राशि। ये हर बार हम लोग इनसे राखी बंधवाते हैं और भाई दूज में भी टीका लगवाते हैं। तो सबसे पहले राशि आई हुई है घर पे, और उसने मुझे टीका लगाया है, राखी बांध दी है। और गौरव भैया, शोभित भैया और सौरभ, मतलब मेरे दो देवर हैं। जो लोग नए हैं, जो नहीं जानते होंगे, मैं आपको बताऊंगी, मेरे देवर से ही मिलाऊंगी। मेरी बेटी 4.5 साल की, जो लोग नए हैं मैं उनको बता रही हूँ। कई लोग पूछते रहते हैं, तो पता नहीं क्यों रो रही है, नन्नू रोने में लगी हुई है। तो राशि ने राखी बांधी। फिर उसके बाद मैं और सौरभ बैठे हुए हैं। तो बुआ जी की बेटियां हैं, वो हम लोगों को टीका कर रही हैं, राखी बांध रही हैं। तो बस यहाँ पर मैंने ना एक्चुअली अपना फ़ोन ट्राईपॉड में लगा दिया था कि चलो कैप्चर होता जाएगा, बट पता नहीं वो बीच बीच में कोई कोई आ जा रहा था, और वो फ्लैश लाइट ऑन नहीं थी कैमरे की, तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि कैमरा भी लगा हुआ है। तो ना इस रूम में वैसे सब बैठे हुए हैं, शोभित भैया, गौरव भैया वैसे, शोभित भैया सॉरी, गिफ्ट पैक कराने गए हुए हैं सबके लिए, कि गिफ्ट्स दे देते हैं। और लिफाफा तो हर साल ही देते हैं, चलो इस बार कुछ गिफ्ट कर देते हैं पैक। तो भैया वही कराने गए हुए हैं, और यहाँ पर मैं, गौरव भैया, सब लोग बिल्कुल बातें बातें कर रहे हैं। तो ये जो ब्लैक साड़ी में बुआ जी हैं, इस समय मेरी मम्मी जी अपने मायके गई हुई है, क्योंकि वहाँ पर दुख का साल था। मामा जी एक्सपायर हो गए थे कोविड में, इसलिए सासू माँ आपको नहीं दिख रही हैं आज के व्लॉग में, क्योंकि कई लोग एकदम से आज का व्लॉग देख रहे होंगे और पूछेंगे ये क्वेश्चन। तो बस ये गिफ्ट भी आ चुका है। तो परी दीदी और कशिश दीदी को हम लोग ये गिफ्ट से देते हैं। फिर उन्होंने बोला सेल्फी निकलवाते हैं भाभी। मैंने बोला चलो ठीक है यार। अच्छा, हर एक का एक क्रेज़ होता है ना, मतलब एक एज होती है सेल्फी निकलवाने की, है ना। अब तो सेल्फी वेल्फी मैं वैसे बहुत कम निकालती हूँ, व्लॉगिंग में ही रहता है अब मेरा ज़्यादातर फ़ोन यूज़। और यहाँ पर शोभित भैया, ये मेरे ना छोटे वाले देवर है, जिनको नहीं पता बता दूँ, तो ये शोभित भैया का टीका कर रही हैं। और ये साथ ही साथ मुझे भी यहाँ पर ये सुहाग का सामान दे रही हैं, मतलब बुआ जी इन लोग से दिलवा देती हैं, जैसे लोग टीका करते हैं ना। तो और वो जो जिनसे नन्नू बात कर रही है, वो मेरे बड़े देवर हैं, जो कि रीवा में है। उनका एमडी फाइनल हो चुका है, मतलब अभी वो एग्ज़ाम्स देकर ही आए हैं, तो एक तरह से वो अब डॉक्टर बन ही चुके हैं। रिज़ल्ट आएगा तो ऑब्वियसली पास ही होंगे वो। और यहाँ पर हो गया ये यश, कशिश और परी का रियल ब्रदर है, तो उसको भी साथ में राखी, मतलब वही हो रहा था इस रूम में ना, सब बैठे हुए थे, जिसको जहाँ मौका पड़ रहा था वो उसको राखी बांधता ही जा रहा था। जैसे यहाँ पर परी गौरव भैया को बांध रही है राखी। तो बस ऐसे ऐसे होता जा रहा था। और फिर इसके बाद हो गया, ये गौरव भैया लोग गिफ्ट लेकर आए थे परी और कशिश के लिए, तो वो दे रहे हैं। यहाँ पर प्रिंस भी आ चुका है राखी बंधवाने के लिए। तो प्रिंस एक्चुअली सामने, हमारे घर के सामने रहता है, तो हमेशा छोटे से ही, मतलब प्रिंस ना नन्नू से 1 साल बड़ा है, तो छोटे से ही हम लोग राखी बंधवाते हैं, तो वो चला ही आ रहा है। तो अब नन्नू को यहाँ पर मैं थोड़ी सी छोटी वोटी कर दे रही हूँ, रेडी कर दे रही हूँ, क्योंकि उसको भी लग रहा था मैं राखी कब बांधूंगी मम्मा अपने भैया को। और प्रिंस की आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो बस उसको तैयार करके राखी बांधेगी हमारी गुल्ली। ऐसे खड़े हो बेटे, हाँ ऐसे अंगूठे से लगो। चलो चावल लगा दो। तो किसका आएंगे आप नहीं हो अपना? बुक आई है ना बेटे को, अभी राखी बांध। राइट हैंड निकालो प्रिंस।
ऊपर करो थोड़ी हाथ ऐसे, अब घुमा दो हाथ को, क्या बेटू वो का पीछे वाले में लगे रुमाल लगा दो, प्रिंस वाला ये डोनट भी बांधनी है। हाँ डोनेट तो बांधनी है। डोनट तो बांधनी ही है। प्रिंस भैया तो आपकी मिठाई खाता नहीं है, तो आप चॉकलेट खिला दो। अब दे दो उसको, दे दो, खुद में खा लेना। दे दो, बोलो खा लेना भैया। आप भी चबाएंगे बाकी मिठाई। गिफ्ट ले जाना प्रिंस, हम बाकी तो चबाएंगे आपको, ठीक है। देखो 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 इसको ये क्या है क्या नहीं है, मुझे लगा कुछ है। तो कुछ तो होगा ही। ड्रेस भेजी होगी आंटी ने, पक्के से आपको ड्रेस ही भेजी है। तो आगे वक्त है, बाद में देखेंगे। अभी आप साथ में बैठो, फोटो निकालें। सो ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो नन्नू और प्रिंस की हम लोगों ने निकाली थी। हालांकि मैंने ये फ़ोटोज़ ऑलरेडी शेयर की थी आप लोगों से इंस्टाग्राम पे भी और कम्युनिटी टैब पे भी, तो सब लोगों ने बहुत पसंद किया है और दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे लेकिन सच में। अब इसके बाद ना हम लोगों का खाना वाना हुआ, फिर उसके बाद अभी नन्नू को मैंने लहंगा पहना दिया है। ये लहंगा भी मतलब अभी मुझे लग रहा था छोटा हो गया होगा, बट नहीं हुआ है। इनफैक्ट अभी भी मुझे इसे फ़ोल्ड करके ही पहनाना पड़ा। ये लहंगा मैंने अजियो से लिया था। और ये बुआ जी से भी बहुत बन रही है नन्नू की, तो बस बढ़िया फ्लाइंग किस दे रही है उनके साथ बैठ के। और बुआ जी भी नन्नू के लिए बहुत प्यारी ड्रेस लेकर आई है, मतलब जीन्स और टॉप। मैं आपको दिखाऊंगी कभी व्लॉग में, जितने भी ड्रेसेस आए सब कुछ दिखाऊंगी, जो जो भी नन्नू को अभी रक्षाबंधन में गिफ्ट मिला है। सब बहुत सारे गिफ्ट्स इकट्ठे हो गए नन्नू के। और ये लोग सब लोग अब तैयार होके जा रहे हैं। जो हम लोग यहाँ पे दूसरी दादी जी लोग हैं राजनगर, सब जगह होकर आएंगे, सब जगह राखी बांधने के लिए इन लोग को भी जाना था, साथ में बुआ को भी जाना था। तो भैया लोग भी वहाँ से बंधवा लेंगे और बुआ बांध देंगी सबको। और बस ये अब रात को मैं आपको मिल रही हूँ, करीब 7:30 या 8 बज रही है। और मैं यहाँ पर अब मतलब ये जो दीदी आई हुई हैं ये भी लोकल में रहती हैं, मेरी दादी जी हैं उनके यहाँ की। तो ये चिंकी दीदी, जो गुड़िया दीदी आती है ना, गुड़िया दीदी आप बहुत बार मिले हुए हो नन्नू से मिलने आती रहती हैं व्लॉग में, तो गुड़िया की बड़ी सिस्टर है ये। तो ये भी बस राखी बांधने आई हैं। तो खैर ऐसी ऐसी पूरा टाइम निकल जाता है रक्षाबंधन वाले दिन। और शादी के बाद तो स्पेशली काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, किचन में भी ड्यूटी लग जाती है और फिर सब आना जाना सब कुछ देखना होता है। शादी के पहले अलग ही होता है। खैर कोई ना, तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।